नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8-9 मिनट आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो राहुल गांधी ने यूं ही नहीं, शायद 1.5-2 साल पहले टी शर्ट पहननी शुरू की थी। अब वो टी शर्ट एक तरह से 2029 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एक बड़ी प्रतीक की राजनीति के रूप में टी शर्ट उभरने लगी है। राहुल गांधी टी शर्ट में दिखाई देते हैं कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ता या समर्थक कहा जाए, कार्यकर्ता कहना ठीक नहीं रहेगा। वो तो युवा पीढ़ी के हैं, वो जन जेड के हैं, वो सब टी शर्ट में दिखाई देते हैं। और राहुल गांधी ने तय कर दिया है कि टी शर्ट पहन के जो लड़के कोटा में नीट की तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, उनके बीच में टी शर्ट पहनकर जाना है। उसी रास्ते से जाना है जिस रास्ते से ये लड़के कोटा पहुंचते हैं, यानी जन शताब्दी एक्सप्रेस से या दूसरी तरह की ट्रेन से। हवा में राहुल गांधी चाहते तो दिल्ली से जयपुर हवाई जहाज में आते, वहां से बाई कार कोटा आ सकते थे। हेलीकॉप्टर से दिल्ली से कोटा पहुंचा जा सकता था, छोटा वाला जहाज लिया जा सकता था, चार्टर हवाई जहाज से आया जा सकता था, लेकिन वो जन शताब्दी एक्सप्रेस से आ गए हैं। और कोटा में आप चले जाइए, आपको टी शर्ट ही टी शर्टों में लड़के लड़कियां दिखाई देते हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूट के। और राहुल गांधी भी टी शर्ट, क्या ये टी शर्ट क्रांति है या उस दिशा में बढ़ता हुआ कदम है? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब 2011 की बात है शायद, जब अरब स्प्रिंग वाला मूवमेंट अरब देशों में चल रहा था, मैं मिस्र यानी इजिप्ट में था, वहां की राजधानी कायरो में, और तहरीर स्क्वायर पर वहां की जेन जेड के लड़के बड़ी संख्या में मौजूद थे। तो वहां वो कंबल क्रांति कर रहे थे, सेना के टैंक लगे हुए थे, लड़के घर से 1-2 कंबल लेकर आते, एक कंबल टैंक के आगे बिछाते, चक्के के आगे, और दूसरा ओढ़ कर सो जाते। तो एक तरह से कंबल क्रांति थी। तो अब परीक्षा का पेपर लीक, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षाओं में जाना हो, चाहे नौकरी के लिए फॉर्म भरना हो, नौकरी के लिए परीक्षा देनी हो, नीट का पेपर लीक, सब इंस्पेक्टर की परीक्षा का पेपर लीक, अध्यापकों की परीक्षा का पेपर लीक, फलाने डिपार्टमेंट के पेपर लीक, फलाने डिपार्टमेंट के पेपर लीक, दोबारा टेस्ट होगा, उस चिंता से गुजर रहे बच्चे, ओवर एज हो रहे बच्चे, और इनकी तादाद करीब करीब 2029 के लोकसभा चुनाव के हिसाब से देखा जाए तो जेन जेड 18 से 29 साल का 45 करोड़ से कम नहीं होगा ये युवा। इनमें से एक बड़ा वर्ग ऐसा होगा जो पहली बार वोट डालेगा। एक बड़ा वर्ग ऐसा होगा जिसने, जब से उसने होश संभाला है, तब से उसने मोदी के राज के अलावा और किसी पार्टी का राज तो देखा ही नहीं है। यानी 12 साल से मोदी जी सत्ता में है, और अगर 18 साल का कोई बच्चा आज की तारीख में हुआ है, तो जब मोदी जी सत्ता में आए थे तो सिर्फ 6 साल का था, और पिछले 12 साल से वो मोदी जी को ही देख रहा है, और उसे ही चुनौती राहुल गांधी अपने हिसाब से देने में लगे हुए हैं। जैसे ये जन शताब्दी से बच्चे अलग अलग देश की राजधानियों से, शहरों से कोटा पहुंचते हैं, ब्रीफकेस होता है, नोट्स होते हैं, दृढ़ संकल्प मन में लिए होते हैं, माँ बाप की याद आ रही होती है, दोस्त यारों का साथ छूट रहा होता है, उसी तरह राहुल गांधी भी कुछ विचारते हुए, सोचते हुए शायद कोटा पहुंचेंगे। अब ये जो बच्चे कोटा पहुंचते हैं, इनका मकसद क्या रहता है, इनकी मंजिल क्या रहती है? आईआईटी क्रैक करना है, नीट क्रैक करना है। राहुल गांधी की मंजिल क्या है? 2027 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराना है। बीजेपी जो पिछले 1-2 सालों में लगातार भारी भरकम बहुमत से चुनाव विधानसभा के जीतती जा रही है, उस पर कहीं ना कहीं ब्रेक लगानी है। 2027, 2008, 28 में पंजाब, उत्तराखंड, उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जहां कांग्रेस का सीधा मुकाबला बीजेपी से है, वहां एक सक्षम विरोध प्रतिरोध व्यक्त करना है और सत्ता में लौटना है। और 2029 अंतिम मंजिल है राहुल गांधी की।
जैसे नीट क्रैक करना, आईआईटी क्रैक करना अंतिम मंजिल होती है आईआईटी हमें आने वाले 15 साल के, 16 साल के, 17 साल के, 18 साल के युवा की। अब आईआईटी बड़ा मुश्किल है। कोटा में जितने बच्चे पढ़ने आते हैं उसमें से शायद 10 या जो आईआईटी में एनरोल करते हैं एंट्रेंस टेस्ट के लिए, शायद 8, 10, 12% से ज्यादा पास नहीं कर पाते, और उसमें से भी बहुत कम ऊपर के फर्स्ट 100, फर्स्ट 500 में आ पाते हैं। और नीट में जो पेपर देते हैं बच्चे, उसमें से कई बार पेपर लीक हो जाते हैं। अब यहां बड़ा एक संयोग कहें या क्या कहें कि जो जैसे नीट में पेपर लीक होता है तो बच्चों का आत्मविश्वास मारा जाता है, उसी तरह राहुल गांधी की कांग्रेस में खुद ऐसे स्लीपर सेल है जो खबरें बीजेपी को लीक कर देते हैं। ताजा मामला मीनाक्षी नटराजन का है, जिनके लिए कहा जा रहा है कि उनकी जो पुलिस वाली जो कार्रवाई थी, एफआईआर दर्ज हुई नहीं हुई, उस बहस में नहीं जाना चाहता, लेकिन वो जानकारी भी कांग्रेस की तरफ से लीक की गई थी। नीट की परीक्षा में जो कमियां पाई गई पेपर लीक के, उस संदर्भ में मानव संसाधन, देश का शिक्षा मंत्रालय जो पहले मानव संसाधन मंत्रालय कहलाता था, वो काम कर रहा है। कांग्रेस से जो सूचनाएं लीक हो रही हैं, जो स्लीपर सेल काम कर रहे हैं बीजेपी के, उन पर रोक लगाने के लिए राहुल गांधी को कुछ करना होगा। जब जनशताब्दी एक्सप्रेस में वो कल बैठेंगे और कोटा पहुंचेंगे, वो अपनी तरफ से पहचान कर चुके हैं कि कौन रेस के घोड़े हैं, कौन बारात के घोड़े हैं, कौन जख्मी घोड़े हैं या लंगड़े घोड़े हैं। तो अब फैसले का वक्त आ गया है। कुल मिलाकर ये भी कहा जा सकता है कि राहुल गांधी इस बात को समझ रहे हैं कि जब तक जनता के बीच में नहीं जाया जाएगा, जनता के इश्यू को नहीं लिया जाएगा, जनता के साथ मिलकर जनता के उस इश्यू को नहीं लिया जाएगा और उसको तार्किक परिणति तक नहीं पहुंचाया जाएगा, तब तक केंद्र में या विधानसभा चुनाव में ही क्यों ना हो, बीजेपी को हराना मुश्किल लगता है। कुछ लोग कहते हैं जनता तो 2024 में भी तैयार बैठी थी, 240 पर बीजेपी को ले आई। विपक्ष सहयोग नहीं कर पाया जनता का, विपक्ष में ही आत्मविश्वास की कमी थी। अब इस 2029 के लिए कहा जा रहा है यही जनता बीजेपी को 200 सीटों से ज्यादा शायद नहीं लेने दे, और यही वजह है कि बीजेपी डिलिमिटेशन और तो टीएमसी में तोड़फोड़ और बाकी दूसरी पार्टियों में संभावित तोड़फोड़ की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है। यानी अपना किला दरके नहीं, इसकी तैयारियां बीजेपी कर रही है। कांग्रेस का जो दरका हुआ किला है, विपक्षी पार्टियों का जो दरका हुआ किला है, इसकी मरम्मत का काम राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल उठता है। जेन जेड के कंधे का सहारा लेकर राजनीति होगी और मोदी सरकार पर निशाना साधने की कोशिश की जाएगी, या वाकई में जेन जेड के साथ मिलकर उनकी समस्याओं को सुलझाना और उनको मदद देना, राहत देना मुख्य मकसद होगा। ये भी देखना खासा दिलचस्प रहेगा। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।